हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए ये चैप्टर काफ़ी इजी भी है और काफ़ी बार आपको एग्जाम में आता भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी अगर आप पॉसिबिलिटी देखते हो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी है। अब ये आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो क्या है वो हम लोग आज देखते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोग ने छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा था। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको पता है गैम्बलिंग करते वक्त, मतलब एक जुगार खेलते वक्त जो मैथमेटिशियन था जब गैम्बलिंग कर रहा था उसने ये चैप्टर तब निकाला था। तो इस चैप्टर में कुछ सम्स ऐसे आएंगे कि जहां पर आपको गैम्बलिंग के रिलेटेड लगे, बट वो जो है सो है और हमें वो पढ़ना पड़ेगा। पहले कुछ प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में मैंने लिखा हुआ है, उसके साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखो सबसे पहले ये जो है ये तो आपके भाई फॉर्मूला है। क्या है? P of A is equal to number of trials upon total outcome. This is your formula. ये क्या होता है? ये एक फॉर्मूला है कि भाई कितनी ट्रायल है अपॉन टोटल आउटकम, और ये प्रोबेबिलिटी का डिनोशन है। P of A कैपिटल P है, नॉट स्मॉल p, बिकॉज स्मॉल p किसके लिए यूज होता है? स्मॉल p इज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है टाइप्स ऑफ इवेंट। भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इवेंट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आता है सर्टन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट मतलब क्या कि ऐसे इवेंट जो होने ही वाले हैं। यू कांट प्रिडिक्ट दैट ऑल थिंग्स। जैसे कि भाई यूनिवर्सली ट्रूथ है कि दिन है तो रात होने ही वाला है। यूनिवर्सली ट्रूथ है, दिन है तो रात होने ही वाला है। डाइस में 6 नंबर है तो 6 ही रहने वाले हैं, 7 नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, जो यूनिवर्सली एकदम सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सर्टन इवेंट। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा तो उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं सर्टन इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। एग्जैक्टली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 होती है। फिर बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता। अब मैं बोलूं कि एक डाइस के अंदर 7 नंबर आते हैं, 7 नंबर्स, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट। 7 नंबर कैसे आएंगे? मैं बोलता हूं एक सिक्के की 3 साइड होती है, कैसे पॉसिबल? आइदर हेड से आइदर टेल, तीसरी साइड कहां से आ गई? तो ऐसी चीजें जो पॉसिबल ही नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, मैं बोलता हूं आपके 100 में से 101 मार्क्स आएंगे। इज इट पॉसिबल? नो। द थिंग्स दैट विच आर नॉट पॉसिबल दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। कितनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी? 0। नेक्स्ट है एलिमेंटरी इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट आपको बहुत ही काम आता है प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज, मतलब एक सम की आप कितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालो, आप बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो एक सम की आप जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे और जब उसका प्लस करोगे, क्या करोगे? जब उसका प्लस करोगे, सम करोगे, अगर उसका आंसर 1 आया तो वो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंटरी इवेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक कॉइन है जिसका मेन आउटकम्स 2 होते हैं। अब अगर आप उसमें हेड्स के आउटकम्स देखोगे तो हेड एक ही बार आएगा तो 1/2, और अगर टेल्स है तो भी 1/2। और जब आप ये दोनों का प्लस करते हो मतलब 1/2 प्लस 1/2, सो दैट इज व्हाट? दैट इज 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटरी इवेंट। मतलब सारी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ एलिमेंटरी प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ,
नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में भी पूछते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी को अब 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होती है, 1 या 1 से बराबर, 1 से कम या 1 के बराबर होती है। जिसे मान लो भाई आप लोग यहां पर P ऑफ A जो है वो 0 है, बराबर। P ऑफ A जो है, सॉरी, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 1/2 है तो 0.5, तो ये 0.5 क्या है, 0 और 1 के बीच में है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी या तो वो 0 होता है या तो 1 होता है या 1 के बीच में होता है। तो कितनी बार आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछते हैं, ऐसा लिख देंगे और बोलेंगे आजू बाजू लिखो क्या आंसर आएगा। बच्चे बोलते हैं पता ही नहीं सर, पता ही नहीं सर यहाँ क्या लिखना है। भाई यहां पर लिखना था 0 और यहां पर लिखना था 1। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है, तो आपको जो मैंने यहाँ वर्ड फॉर्म में लिखा है उसको वो लोग मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे देते हैं। तो एग्जाम में गलती मत करना और इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। तो ये 4 थे प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ इवेंट के तौर पे, लेकिन एक और आएगा जो यहाँ पर नया ऐड होता है, बाकी ये तो 9th में पढ़ा था। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, तो जिस भी इवेंट में नॉट आता है, नेवर आता है, नाइदर आता है, बराबर, ये सारे नॉट, नेवर, नाइदर नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। सो दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की एक खासियत है, क्या है कि भाई किसी भी नॉर्मल इवेंट, मतलब सपोज प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब ये उसको बार से डिनोट करते हैं। इवेंट के ऊपर क्या लगा देंगे, बार से, उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 1। मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। मतलब किसी का भी एक ऐसा इवेंट जिसमें P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही सिंपल है। ये आपको कब अच्छे से समझ में आएगा पता है, जब मैं इसके रिलेटेड कोई सम कराऊंगा। अभी इतना समझ लो कि किसी भी नॉर्मल इवेंट और किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जब ये दोनों का प्लस करोगे, मतलब ये नॉर्मल इवेंट हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, किसी भी नॉर्मल इवेंट और या तो फिर किसी भी नॉर्मल इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें जो नई ऐड हुई थी यहाँ पर, बराबर। अब हम लोग सम पर चलते हैं। भाई मैंने सम, जैसे कि आपके एक्सरसाइज 15.1 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। देखो मैंने जस्ट अभी समझाया, जस्ट 1 सेकेंड पहले क्या था भाई, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A कितना होगा, यहाँ पर E यूज किया है, कितना आंसर आएगा, 1। क्या आएगा, 1 आएगा। The probability that event cannot happen is dash and such event is called as dash। 2 डैश हो गए यहाँ पर। The probability that an event cannot happen is 0 और वो इवेंट हो नहीं सकता, such event is called as impossible event। ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता। The probability of certain event is to happen is dash 1। certain event, certain 1 and such event is, यहां पर डैश नहीं आएगा, is called as certain event, या तो फिर आप क्या बोलोगे, sure event। दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, certain event या sure event। Sum of the probabilities of elementary event of an experiment is 1। जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है या इवेंट्स पढ़ा है उसी को वो लोग ने क्या किया है, फिलिंग द ब्लैंक्स में रखा है। तो आप लोग देखो कितनी काम की प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है। डू रिमेंबर ऑल दिस प्रॉपर्टीज, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0 and 1, 0 से ज्यादा, 1 से कम और या इक्वल टू, मतलब 0 और 1 के बीच में रहता है। इज इट क्लियर? फर्स्ट सम आपको समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखना, बिकॉज मेरे को लगेगा आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है आपने जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे सबके परसेंटेज सेम आएंगे। सर ये कुछ समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल समझो, मान लो एक कॉइन होता है, 2 एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके 2 पहलू होते हैं। तो अगर मान लो इसका आंसर अगर हेड्स लेते हो तो 1/2 आएगा, और अगर टेल्स लेते हो तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई? इक्वल हुई 50%। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई है? 50%। तो इक्वली लाइकली मतलब क्या? दोनों के परसेंटेज इक्वल होने चाहिए। मान लो एक डाइस लेते हैं। अब एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6। तो अगर 1 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है ना, 1/6। या तो फिर 1/6 2 कितनी बार आ सकता है? देखो 1 2 3 4 5 6। समझो 1 कितनी बार आ सकता है? एक बार। 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार। 3 कितनी बार आ सकता है? एक बार। 4 कितनी बार आ सकता है? एक बार। 5 कितनी बार आ सकता है? एक बार। और 6 कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो देखो सबके प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब सबकी देखो इक्वल्स है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आती, इक्वल आती है, उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। मतलब इक्वल परसेंटेज में आएगा, बराबर इक्वल वे में आएगा, सबका आंसर इक्वल आएगा। अब देखो, अ ड्राइवर स्टार्ट टू अटेम्प्ट द कार डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या इक्वल लाइकली आउटकम्स है? नहीं, कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और या तो फिर कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी भी यहां निकलती है। बहुत सारे अलग केस बन सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि इक्वली लाइकली आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बॉल, शी शूट और मिसेस द शॉट। तो यहां पर भी इक्वली लाइकली आउटकम से निकलता है। देखो जहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटीज निकलनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटीज नहीं निकलेंगी, यहां पर बहुत डिफरेंट निकल सकती है। तो इसका आंसर भी नो आएगा। मतलब जहां पर भी इक्वल आंसर निकलते हो वहां पर यस करना खाली। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, तो राइट और रॉन्ग। तो सीधी बात है यार, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग क्या है? या तो राइट हो सकता है, या तो रॉन्ग हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है, या तो फॉल्स हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अ बेबी इज बोर्न, अ बॉय और अ गर्ल। यस, या तो बेबी होगा या तो गर्ल होगी। ये कहां पढ़ेंगे? बायो में ही पढ़ते हैं। देयर आर 50% चांसेस कि जहां पर बॉय होता है या तो गर्ल्स होता है। बायो में आंसर आएगा आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसके अंदर आपको समझाएंगे, मैं भी समझाता हूं, जब मेरे चैनल पे ही मैं डालूंगा इसके बारे में। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस, बिकॉज वहां पर क्लियरली लिखा है 50-50% चांस है। तो कहने का मतलब कि ये एकदम क्लियर है ना, कि भाई जहां पर भी इक्वल आउटकम्स के साथ इक्वल प्रोबेबिलिटी आती है, सेम टाइप, देखो 16 16 16 12 12, तो कहने का मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटीज आती है, तो वहां पर यस करने का, बाकी नो करने का, उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Why tossing a coin is considered to be the fair way which team should get the ball at the beginning of the football game? क्यों कॉइन से ही तय करने में आता है। Why tossing a coin is a fair way? तो देखो सब उसका एक ही आंसर है, because coin is having
हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कॉइन है उसके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। आइदर टेल्स आएगा, आइदर हेड आएगा। अगर हेड आएगा तो एक टीम टॉस जीतेगी, अगर टेल आएगा तो दूसरी टीम टॉस जीतेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि भाई कॉइन इज अ फेयर वे। क्यों? बिकॉज वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, दैट्स इट। और कोई इसके अंदर आता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सी चीज इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है पीक्यू फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉइंट फॉर्म में भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट नेगेटिव फॉर्म में आपकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। बस आपको लिखना था नेगेटिव फॉर्म। तो जहां पर भी नेगेटिव आया मतलब वो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, फिफ्थ सम, और आज के इस वीडियो का लास्ट सम रखेंगे इसको। इफ P of E is 0.05, what is the probability of not E? कि अगर आपको मैंने समझाया, जस्ट समझाया कि इफ P of E 0.05 है तो नॉट E क्या होगा? तो नॉट E कैसे निकालेंगे? प्लस P of E बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। आपको मैंने अभी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाया था विद इन 2-3 मिनट्स बैक। सो P of E कितना है? 0.05 प्लस P of E बार कितना है? P of E बार है 1। सो भाई क्या करना पड़ेगा? सो P of E बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1.0 माइनस 0.05 करना पड़ेगा। देखो क्या आंसर आता है। यहां से कैरी लेंगे, यहां पर 9, यहां पर 10, सो 9 5, तो कितना आंसर आएगा? 0.95, 0.95। सो नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.95। आया समझ में? एकदम इजी थे पहले के 5 सम, और साथ साथ मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।